ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਰ ਸੇਵਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵਾ। ਨਰ ਸੇਵਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵਾ ਹੈਲਪਫੁਲ NGO ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ और हेल्पफुल NGO वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड जो कि हर ज़रूरतमंद पेशेंट ते विद्यार्थी दी मदद लई हर वक्त तत्पर रहंदे ने। ESI डिस्पेंसरी नंबर 4 सेकेंड फ्लोर नियर पंचम हॉस्पिटल जवद्दी लुधियाना विखे अपनी सेवावां दे रहे ने। दूरों दूरों मरीज इत्थे फ्री डायलिसिस सेंटर दे विच आंदे ने ते डायलिसिस दी सुविधा दा फायदा उठांदे ने। ये फ्री डायलिसिस सेंटर हेल्पफुल NGO चला रही है इन कोलैबोरेशन विद हैप्पी फोर्जिंग लिमिटेड UCC जवद्दी लुधियाना। सारी टीम ने इत्थे सेवा निभा रहे दीपक जी नाल गलबात की जिन्हां ने सानू इस NGO बारे विस्तृत जानकारी दी और उन्होंने दस्सिया कि नर सेवा नारायण सेवा नू किस तरह यथार्थ किया जा सकता है। आओ करते हैं गलबात दीपक गर्ग जी दे नाल। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किस्से के साथ आपको मनाने जा रहे हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि हमने इस एरिया में लुधियाना के और आसपास के इलाकों में जो भी लोग अपनी किडनियों से पीड़ित हैं, जो भी लोग डायलिसिस चाहते हैं, उनके लिए फ्री डायलिसिस का एक बहुत बड़ा यूनिट यहाँ पर हम देख रहे हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप यहाँ पे आए और आज हमारा इंटरव्यू लेने बैठे हैं। आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आम लोग तौर पर हम देखते हैं कि यहाँ भी चैरिटेबल चीज़ें जो होती हैं वहाँ पर ऐसा एटमॉस्फेयर हमने आज तक नहीं देखा। यहाँ पर फ्री लोगों को खाना दिया जाए और AC में, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर यहाँ तो ये लग रहा है कि यहाँ कोई 5 स्टार होटल में बंदा आया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा नेटवर्क बनाना, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये सब कुछ परमात्मा की देन है, पिता परमेश्वर की देन है। हमने तो कुछ नहीं किया, पिता परमेश्वर मैंने मेरे बाबे नानक ने हमें आदेश लगाया, सेवा में लगे। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये भारत का एक पहला डायलिसिस सेंटर है जिसमें 35 मशीनें लगी हुई हैं, जिसमें मरीज़ जो बाहर से भी आ रहे हैं, हमारा रहना खाने पीने का हर चीज़ फ्री है। जो रहने का प्रबंध है हमारा निष्काम वृद्धाश्रम है, वहाँ पर है। जितने भी डायलिसिस मरीज़ हैं उनके बच्चों के एडमिशन, एजुकेशन, जो गरीब हमने डायलिसिस के, अन्यथा 125 बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं। एक IPS कर रही है, एक डॉक्टर कर रही है, 2 CA कर रहे हैं, 35 बच्चे अपना इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मेन मुद्दा ये है आपके चैनल के माध्यम से राई, जितने भी सरकारी, जब वो हमारी केंद्र की सरकार है या राज्य सरकार है, 2 चीज़ें हैं समाज में, किसी को तीसरी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, एजुकेशन और हेल्थ। यदि 2 चीज़ें ये हमारी सरकारें दे दें ना, किससे मांगने की ज़रूरत नहीं है। और ये रही NGO की बात, बदकिस्मती हमारे धार्मिक समाज की। देखो, मंदिर गुरुद्वारे सब जगह, हमारे सारे धर्म बढ़िया हैं, धर्म सारे बढ़िया हैं, ख़राब हमने कर दिए उनको। एक मोहल्ले में एक मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, हाँ, हमारे यहाँ पंजाब की। कितने 5 या 4 बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। यदि मंदिर और गुरुद्वारे वाले भी बांट लेते हैं ना, मरीज भी कितने होंगे, 1 या 2, यदि वो इनकी सेवा कर दें, धर्म लोग प्रेमी जो हमारे यहाँ इतना इतना चढ़ावा वो ही कर दें ना, तो हमारे जैसों को NGO खोलने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपके माध्यम से सरकार को भी ये कहूँगा, जो फ्री चीज़ बांट रहे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। समाज को दो एजुकेशन और हेल्थ और एजुकेशन देंगे ना, तो समाज भी तरक्की करेगा। हमारे देश तो सोने की चिड़िया था और आज भी है। बदकिस्मती है, फिर मैं वही धर्म पे चला जाता हूँ। हाँ, हमारा जो संत समाज है 98%, उनसे कोई पूछने वाला नहीं। हमारे जो केंद्र सरकार है, हमारे मोदी साहब भी, मैं तो आपके चैनल माध्यम, क्योंकि वो भी नहीं पूछ सकते कि भाई ये चढ़ावा चढ़ा रहा है, कहाँ पे जा रहा है। यदि वही चढ़ावा एजुकेशन और हेल्थ, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खुल जाएं, अच्छे अच्छे एजुकेशन के अदारे, यूनिवर्सिटी अच्छे खुल जाए, पढ़ा लिखा समाज बनेगा। बदकिस्मती ये है, आजकल लोगों ने मंदिर गुरुद्वारे में जाना छोड़ दिया, डेरावाल इन चीज़ों के संतों के चक्कर में। अब लोग एक एक कथा भगवत करवा देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ करवानी नहीं चाहिए, करवाओ यार, मैं कौन सा, जो फ्री करते हैं वो ये तो कहते हैं हमें मोह माया से कोई है नहीं, करोड़ों रुपया ले जाते हैं। उनसे ये पूछो, करोड़ों रुपया देने वाले जो हमारे सेठ हैं, मैं उनसे कह रहा, संतों को छोड़ दो, उनका तो काम है, उन्होंने करके चले जाना। उनसे पूछो जो आप करोड़ों रुपया दे रहे, वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? उनके बैंक में, स्विस बैंक में। भाई खबर पढ़ रहा था, मेरे ख्याल
400 गुना शीर्ष बैंक में फंड बढ़ गया लोगों का, हिंदुस्तानियों की बात कर रहा हूँ। और इसमें मैं तुम्हें कह रहा हूँ 90% आज खोल के देख लें, इसमें संत समाज का 90% का जो धन था वो शीर्ष बैंक में चला गया। आज इंडिया पे, आज हमारे भारतवर्ष पे 19-20 कोई बातचीत आ जाए, सबसे पहले संत समाज दौड़ जाएगा बाहर, और वो अपने चेले चांटों को यहीं छोड़ जाएगा। जूते खाएगा, चेले चांटे, संत लेके इकट्ठा करके सब माल। इसलिए यदि हमारे देश को, हमारे भारतवर्ष को, हमारे पंजाब को, अन्य राज्यों को तरक्की की तरफ देख रहा है, इनसे छुटकारा दे के सरकारों को एजुकेशन और हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो कि एक ऐसे इंसान हैं जो हर चीज़ को इंटरवीन करते हैं, और दीपक जी जैसे उन्होंने आपको भी बहुत बड़ा अप्रिशिएशन दिया है। हमारे यहाँ के सिविल सर्जन मैडम रमन जो एक धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने पूरा आपका साथ दिया है, और उन्होंने इस सेंटर में जैसे आपने उनसे हेल्प मांगी है उन्होंने वही हेल्प दी है? देखो, मैं तो उनकी कसम भी नहीं खा सकता हेल्थ मिनिस्टर साहब की। मैंने 60 साल की उम्र होने जा रही है और मैं भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं है। मैंने पहले ऐसा हेल्थ मिनिस्टर देखा है, डॉक्टर बलबीर सिंह जी पंजाब के ऐसे हेल्थ मिनिस्टर देख, ये दे ना उन्हीं की है। और रमन मैडम, इनसे पहले हितेंद्र मैडम से जो डायरेक्टर हैं, ये सब हमारे मेंबर हैं, इन्हीं के योगदान से आज हम यहाँ पे हैं। और हमें अभी 200 बेड का एक अपना नशा छड़ाव केंद्र भी देने चाह रहे हैं वो, क्योंकि जो हमारा हेल्थ विभाग है, हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, वो ये कहते हैं कि मैं ऐसी एनजीओ को ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल दूँ, और संस्थाएं ऐसी दूँ जैसे कि लोगों का भला हो सके। मैं तो पहली बार ऐसे हेल्थ मिनिस्टर देख रहा हूँ। मुझे उनसे क्या लेना देना, मेरे तो ना पार्टी के ना कुछ है कि उन्हें कोई दिया है, क्योंकि आज वो दिल जीत चुके हैं। वो हर जगह जाते हैं, सेंटर के बारे में ही बतलाते हैं। क्यों? वाकई में यहाँ पे परमात्मा का वास है। ये हमारा नर सेवा नारायण सेवा डायलिसिस सेंटर बिल्कुल फ्री है। आप देख रहे हो, दोनों टाइम का लंगर फ्री है, कंटीन फ्री है, हर चीज़ फ्री है। इस चीज़ से हमारा हेल्थ विभाग भी, सारा हेल्थ विभाग की बात कर रहा हूँ, कुछ को छोड़ के सब हमारा साथ दे रहे हैं। ये नहीं है कि नहीं, सब दे रहे हैं साथ। तो मैं तो भगवान से ये कहूँगा, हेल्थ मिनिस्टर साहब आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसे कार्य करते रहें ताकि आपका जीवन खुशहाल हो सके। क्योंकि जब दीन दुखी को यदि कुछ दोगे तो वो दुआएं इतनी देता है, वो हेल्थ मिनिस्टर साहब को मिल रही हैं। यदि हम सेवा कर रहे हैं ना, हमें भी मिल रही है। ये नहीं कहता, हमारे मेंबरों को जो डोनर है उनको भी मिल रही है। और जो हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, तो देखो दुआएं तो सबको जाती है, कोई रुपया देता है उसको भी जाएंगे जो करोड़ देता है। और फिर ये तो देनी सेंटर की हेल्थ मिनिस्टर साहब की है। सर, पे बैक टू सोसाइटी, दीपक जी जो किसके मन में आ जाए तो वो अपनी ज़िंदगी को निशावर कर देता है। आप इसी चीज़ में आनंद ले रहे हैं। आप सुबह आते हैं, शाम तक यहाँ बैठते हैं। उन लोगों को, क्योंकि डायलिसिस एक ऐसी चीज़ है, जब डायलिसिस होना शुरू हो जाता है तो जो अटेंडेंट्स होते हैं उनके मन में बहुत बड़ा एक रोष, जब माइंड में एक घबराहट सी होने लग जाती है। उनको लगने लग जाता है कि हमारे पेशेंट की लाइफ कम है। हालांकि इस बात के विपरीत आज 30-30 साल तक जो डायलिसिस बढ़िया तरीके से होते रहते हैं, तो 30 साल बंदा काट सकता है, ऐसी बात नहीं है। आज किडनी ट्रांसप्लांट का भी आने वाले समय में, जैसे हम लोग करते रहते हैं कि आप लोग किडनी डोनेट भी कर सकते हो। जब बंदा पूरी तरह से उसको लगे कि ये बंदा नहीं जीवित रहेगा तो वो किडनी डोनेट भी कर सकता है, अपने अंगों को डोनेट कर सकता है। और आने वाले समय में ये डायलिसिस, ये जो किडनी के ट्रांसप्लांट्स है वो भी बढ़ जाएंगे, हर चीज़ आ जाएगी और नई नई मेडिसिन भी आ जाएंगी कि डायलिसिस की जो प्रक्रिया है उसमें भी थोड़ा ठल पड़ जाए। क्या कहना चाहेंगे कि आप उन गरीबों को, उन बेसहारा लोगों के साथ बैठते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनका दुख सुनते हैं और सेवा करते हैं। ये पे बैक टू सोसाइटी है। आप भी अपनी ज़िंदगी, चकाचौंध ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। अभी आपका पूरी जौबन में है, जवानी में है, आप भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आपकी इंजॉयमेंट इसी चीज़ में, जब आप दुखी को देखते हो उसको सामना देते हो। देखो, पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, जो डायलिसिस मरीज है सबसे दुखदायी जीवन है। और हमारी कोई भी सरकार है केंद्र की है, यदि उनके पास कोई कर्जा है ना, वो कर्जा मुक्त करना चाहिए। क्योंकि 48 या 72 घंटे बाद एक मरीज आएगा, डायलिसिस करवाएगा। मरीज तो आएगा, 4 घंटे तो यहाँ पे डायलिसिस के लगेंगे, 1 घंटा आने में, 1 घंटा जाने में, 6 घंटे। अच्छा, मरीज़ के साथ
परिवार के सदस्य, ना तो वो बिजनेस चला सकते हैं ना घर चला सकते हैं। ये बहुत जीवन दुखदाई है। और मैं तो जितने भी हमने धार्मिक संस्थाएं जो 4 मशीनें लगाई, जो 5 लगाएं, क्योंकि हमारी अवेयरनेस से आगे आगे परमात्मा की दुआ से बढ़ रहे हैं लोग। काफ़ी जगह से मुझे फ़ोन आते हैं, हम भी सहयोग देंगे। यदि कोई भी 5 मशीनें डायलिसिस की लगाना चाहेगा, जहाँ भी लगाना चाहेगा, हम पूरा उसको सहयोग देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात तो यह। और जो डायलिसिस मरीज है ना, देखो मेरी बात सुनो, उसका जीवन आपने बतला दिया। यदि बढ़िया डायलिसिस मुझे 25 साल जी सकता है इंसान। मैं आपकी हर बात से इस चीज़ से सहमत हूँ, क्योंकि क्वालिटी नहीं है। मैं किसी अस्पताल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं अपना बतलाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सिंगल फिल्टर यूज होता है। सफाई देख लेना आप कितनी है, हर चीज़ मरीजों से पूछो, जैसे मर्जी पूछो। जो ना अस्पताल हैं, अब डायलिसिस मरीज आता है, उसका 1 महीने का खर्चा 40,000 रुपये से लेकर 1 लाख तक का है। हर चीज़ बिक जाए। मैंने देखा यहाँ पे फैक्ट्री भी बिक गई, लोगों के मकान बिक गए, कोठियाँ बिक गई, सब चीज़ बिकी हुई हैं। और मैं तो सभी जितने आपके चैनल के माध्यम से देखता हूँ, जहाँ पे भी डायलिसिस मरीज है, आपके आस पड़ोस, हमारे पास आने की ज़रूरत भी नहीं, मैं यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम तो सेवा कर ही रहे। आस पास यदि कोई आपके मरीज है, उसकी सेवा करो, वही परमात्मा है। परमात्मा ने आपसे कुछ नहीं मांगा। यदि आप धर्म के नाम पे करोड़ों लाखों रुपए लुटा रहे ना, आप बेवकूफ़ है। मैं नहीं कहना। परमात्मा ने भक्ति मांगी, भक्ति जहाँ मर्जी बैठ के दो, घर पे दो, दुकान पे दो, कहीं भी दो। कौन सा परमात्मा ने कौन सा ग्रंथ में लिखा है तू मुझे दे? परमात्मा कहता है मुझे अपनी भक्ति दे, कहीं भी दे। परमात्मा कहता है यदि समर्थ है तो ये 4 पैसे मैंने कर्म के हिसाब से दिए, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की सहायता कर। मैं देखो, भगवान कहाँ मिलेगा? कहीं धार्मिक स्थल में तो भगवान है ही नहीं। मन की शांति मिलती है, भगवान ही चलती फिरती मूर्तियाँ हैं पीछे ना, ये सब चलते फिर, यहाँ पे हर किस्म का भगवान मिलेगा आप। तो इनकी सेवा करो, यही जीवन है, ये इंसानियत है। धर्म अपने बनाए, भगवान ने सृष्टि के रचयिता ने सृष्टि का सर्जन किया। धर्म तो हमने नीचे आके बना लिए, बस वो जैसे मर्जी है सब बनाओ, कोई बात नहीं, इससे कोई किंतु परंतु नहीं। बाकी पखंड ना करो, पखंडी ना बनो। टाटा जैसे लोग, जिनको आज लोग पूछते हैं, जिनका आज नाम है, जो हर चीज़ में दसवंध निकालते थे, और वो दसवंध उन लोड़वंद लोगों में बांटा जाता था, जिन लोगों ने, जिनको किसी तरह की भी ज़रूरत है। अगर ऐसे लोग जो इतने बड़े होकर, जिनको जो वर्ल्ड के एक इनामी लोग हैं, अगर वो भी अपना दसवंध निकालते हैं, तो जैसे गुरुओं ने बोला है कि जब हम दसवंध निकालते हैं तो उसके बाद हमें कोई ना तो हमारे कोई ऊपर कोई डाका पड़ेगा, ना हमें आग खाएगी, ना पानी हमें अफेक्ट कर सकेगा। तो आज भी वही प्रक्रिया अगर लोग अपनाएं तो इन बीमारियों से बच सकते हैं। और किसी लोड़वंद की सहायता, जैसे आपने बोला कि एक बीमार की सहायता करोगे तो उसमें आपको एक स्टामिना मिलेगी। आप अपना दान देने भी ऐसे नहीं है कि आप लोग किसी को दे दो और वो शराब पी जाए और वो दान आपका नेगेटिव में चला जाए। अभी जैसे आपने आप हमारे साथ, हम आपके साथ बैठे थे, अभी 1 लाख रुपया किसी ने भेजा है। यहाँ पर सेवा हो रही है, यहाँ पर धर्म में पैसे लग रहे हैं, यहाँ पर दिखावेबाजी नहीं है। अगर आप वहाँ देते हो जो मरीज़ को लगता है, अब हम देख सकते हैं मरीज़ में कैमरामैन को दिख ही रहा है कि कैसे लोग कितने शांत और कितना उनका पीस ऑफ माइंड जो है वो बरकरार हुआ है। क्योंकि जब डायलिसिस आता है तो एक तो प्रेशर अपने मरीज़ का, और उससे ज़्यादा प्रेशर पैसे का। अब पैसे का प्रेशर नहीं है, खाने पीने का प्रेशर नहीं है, वो लोग ई जोन में हैं। आप उनको हम कैमरे के माध्यम से आपको उनके पास ले जाकर भी दिखाएंगे, मरीज़ों के पास भी और उनके अटेंडेंट्स के पास भी। गर्ग साहब, आपने हमें समय दिया, आप यू आर एन इंस्टीट्यूशन, लंबे डाटा हैं आपके पास, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अभी हम हैं नारायण सेवा डायलिसिस यूनिट में, और हम जाकर देखेंगे अंदर स्टाफ है, उनसे बात करते हैं। बेटा, आप लोगों का स्वागत है। स्वागत है। बेटा, हम चाहेंगे कि आप हमें सारा दिखाएं। ठीक है सर। नर सेवा नारायण सेवा फ्री डायलिसिस सेंटर में ये वेटिंग एरिया है जी, देख सकते हो आप। मरीजों को बैठने के लिए भी सोफे लगाए गए हैं यहाँ पे। वेटिंग एरिया भी फुल्ली एसी है जी, आप देख सकते हो। तो ये हमारी रिसेप्शन है जी, यहाँ पे कोई भी कैश काउंटर नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वो पेशेंट जो हेपेटाइटिस बी से, सी से, HIV से ग्रस्त हैं, उनके लिए अलग से डायलिसिस यूनिट है। ये चलते हम डायलिसिस वार्ड में और बात करेंगे थोड़े पेशेंट्स के साथ भी। तुम्हारी कैसे पैर थे सूजे हुए, क्या तुम्हारा पहले का स्टेटस था और क्या आपका है, क्या कहना चाहेंगे? सर, इस बीमारी तो मैनू 10 महीने हो गए जूझदी नू, और मैं बहुत जगह तो मैਡੀਸਨ खाधी है, बहुत जगह तो मैं डायलिसिस भी करवाई है। बट ਜਦੋਂ ਦੀ मैं ਇੱਥੇ आई हाँ और
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਆ ਗਈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡਤੀ ਸੀ ਆਸ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਊਂਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਊਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੀਪਕ ਗਰਗ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਬੇਟੀ ਵਰਗੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ ਬੜਾ ਹਊਆ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਗੋਇੰਗ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਘਰ ਵਰਗੀ ਫੀਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਵਰਗੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋ ਭਾਈ? ਬੈਸ ਪਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਸ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਸਰ, ਹੋ ਗਈ ਆਸ, ਕੋਈ ਆਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵਿਕਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵਿਕਣ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਂਗੂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? गिल रोड तो आए हैं सर। बहुत अच्छा है सर इतने। हर चीज़ फ्री है सर। हर चीज़ फ्री है, खाना पीना रहना, सेवा पूरी। हाँ जी सर, पूरी ਔਰ सेवा। ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਸੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? बस घर वांगू फीलिंग होंगी सर, बहुत प्यार मिलता सर। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 25-25 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। 25-25 ਸਾਲ ਲੋਕ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਫ੍ਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸੇਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਜੋਏਫੁਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨਰ ਸੇਵਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵਾ ਫ੍ਰੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਜਵੱਦੀ ਵਿਖੇ। ਤੇ ਰੌਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਇੰਚਾਰਜ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਮੇਨ ਓਨਰ ਮਿਸਟਰ ਦੀਪਕ ਗਰਗ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾਪਦਾ ਇਹ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਸ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆ ਕੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮਨੋਬਲ ਇੱਥੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨੋਬਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ੂਗਰ ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬੀਪੀ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਅਗਰ ਬੀਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਡੀਸਨਸ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਸਨਸ ਨਾ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਸਨਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਦਵਾਈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਔਰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਆਓ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਾਵ ਵਾਂਗੂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਸਤਾਵਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Center by Helpful NGO in collaboration with Happy Foregoings Limited, UCC ਜਵੱਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਮੁਸਤੱਦੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਮਿਲਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਫੈਮਿਲੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ। ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਥੋੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫੈਮਿਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ।